वेलकम। आज आपका पार्ट नंबर 3 चलता है। लेसन नंबर आपका वही 7 है। न्यूटन गति विषयक नियम है, आपके लेसन का नाम है ये, और पार्ट आपका 7 है। आज इसका तीसरा दिन है इस चैप्टर का। इसमें जो नियम है आपका ये है, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। ये आता है कि संवेग संरक्षण की सहायता से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति दीजिए। तो ये तृतीय नियम की उत्पत्ति जो देते हैं तो इसके बारे में पहले संरक्षण के नियम को लेके चलेंगे और तृतीय नियम की सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम कुछ मानना पड़ता है। तो जब दो पिंड आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, हम दो पिंड लें और वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो एक पिंड पर जो बल होता है वो F12 लगता है और दूसरे पिंड पर जो बल लगता है वो F21 लगता है। तो एक पिंड जो बल लगाएगा वो F12 होगा और दूसरा पिंड जो बल लगाएगा वो F21 लगता है। इस समय अंतराल डेल्टा टी में संवेग परिवर्तन डेल्टा पी तथा डेल्टा P2 होते हैं। तो जब हम ये बल लगाते हैं तो इसमें संवेग परिवर्तन ये होते हैं। आवेग बराबर जो होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो आवेग इक्वल टू संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन इक्वल टू बल गुणा समय। तो डेल्टा P1 इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। कौन सा बल लगाया? F12। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, F12 डेल्टा टी। तो दूसरी वस्तु के लिए क्या लगाएंगे? डेल्टा F2 इक्वल टू F21 इंटू डेल्टा टी। अब ये हमारे क्या कहते हैं कि संयुक्त पिंड के लिए जो होता है परिवर्तन नहीं होता। संयुक्त पिंड में कोई परिवर्तन, जब हम दोनों एक साथ रख लेंगे तो पिंड में का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा संयुक्त संवेग हो वो कितना हो जाएगा? 0। तो डेल्टा P1 डेल्टा P2 इक्वल टू 0। तो डेल्टा P1 का मान होता है F12 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो डेल्टा टी से हम डेल्टा इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाता है। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, F12 बराबर F21। तो F12 इक्वल टू माइनस F21। ये हमारा निकल गया संवेग परिवर्तन की सहायता से, संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से हमने आपको ये बता दिया कि न्यूटन का तृतीय नियम। तो हम कहाँ लेके चले हैं? जब दो पिंड आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो एक पिंड पर बल F12 और दूसरे पिंड पर बल F21 लगता है। तो समय अंतराल डेल्टा टी में संवेग परिवर्तन डेल्टा P1 डेल्टा P2 होते हैं। तो हम ये जानते हैं आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो डेल्टा P1 इक्वल टू F डेल्टा टी, डेल्टा P2 इक्वल टू F21 डेल्टा टी। और संयुक्त के लिए दोनों को जोड़ूंगा तो संयुक्त के लिए संयुक्त संवेग डेल्टा P दोनों को ऐड करूंगा, सब परिवर्तन करूंगा तो 0 होगा। तो 0 लिख दिया मैंने। तो डेल्टा P1 डेल्टा P2 इक्वल टू 0। तो अब इसमें इसका प्लस को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। तो F12 इक्वल टू कितना होगा? माइनस F21। ओके। अब दूसरा देखेंगे, सेकंड पॉइंट, किसी पिंड का लिफ्ट में भार का व्यंजक। अगर कोई लिफ्ट है और उसमें पिंड रखा है तो उस पर कौन कौन से बल लगते हैं, किस तरह से कार्यरत होते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। अब पृथ्वी प्रत्येक पिंड से अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पिंड पर आरोपित आकर्षण बल गुरुत्व बल कहते हैं। जो पिंड पर आरोपित आकर्षण बल लगा उसको क्या कहेंगे? गुरुत्व बल कहते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान m हो तो गुरुत्व बल क्या होगा? mg। पिंड का भार क्या होगा? w। वो किसके बराबर होगा? भार के बराबर होगा। तो w बराबर क्या हो गया? mg। तो हम ये कहते हैं गुरुत्व बल बराबर क्या होता है? भार। तो W बराबर क्या हो गया? mg। तो प्रतिक्रिया बल कितना लगा हमारा? R। तो ये हमारा ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये पिंड रखा है।
इस पिंड का भार कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर। पिंड का प्रतिक्रिया बल कैसा लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये लिफ्ट कहाँ कार्य कर रही है, ऊपर की ओर गति कर रही है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, उसका त्वरण की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं पिंड पर नेट बल कितना लगा। पिंड पर नेट बल F = W - R। W का मान क्या है, mg - R। F = mg - R। माना पिंड त्वरण वह ऊपर की ओर है। अगर पिंड का त्वरण जो है ऊपर की ओर गति कर रहा है तो क्या लिखेंगे, -ma = mg - R। तो इससे मैं R का मान निकालूँ, R = क्या हो जाएगा, mg + a। ये प्रतिक्रिया बल निकाल दिया। क्या निकाल दिया, तो इतना प्रतिक्रिया बल लगता है। तो इस तरह से हम जो है लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का परिणामी बल, प्रतिक्रिया बल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका व्यंजक तैयार हो गया। इसे अच्छी तरह तैयार करना है। ये आपको इन 2 डेरिवेशन कराए हैं, दोनों में से एक डेरिवेशन आपको अवश्य आएगा। तो हमने एक बार और बता दूँ, दोबारा देखिए। ये हमारी लिफ्ट है। लिफ्ट में m द्रव्यमान का पिंड रखा है जिसका भार नीचे की ओर है। प्रतिक्रिया बल पिंड पर ऊपर की ओर लग रहा है। ये हमारी लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर गति कर रही है। तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ऊपर की दिशा में, a है और पिंड का द्रव्यमान m है। तो अब क्या कहते हैं, पृथ्वी प्रत्येक पिंड को, अगर कोई भी वस्तु है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है तो पिंड पर जो आकर्षण बल लगता है जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। और यदि पिंड का द्रव्यमान m हो तो गुरुत्व बल कितना होगा, mg। तो भार क्या होता है, W। और W किसके बराबर होता है, भार के बराबर। भार कितना होता है, mg। तो प्रतिक्रिया बल कितना है, R। लेकिन पिंड पर परिणामी बल कितना होगा, F = W - R। और F या लिख सकते हैं F = mg - R। और क्योंकि पिंड का त्वरण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो -ma = बराबर mg - R। तो इससे R का मान निकालेंगे mg + a। ये हमें इसे तैयार करना है, अच्छी तरह से इसे तैयार करना। ओके।